हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत है आपका राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ की इस वीडियो में, जिसमें आज हम नागरिकता से संबंधित 20 से 25 क्वेश्चन जो है यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप कोशिश करिए कि इसे एंड तक देखिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 1-4 ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 से 35 और अनुच्छेद डी है 36 से 51। तो आपका अनुच्छेद 1 से 4 जो है राज्यों के बारे में है। राज्य यानी कि इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, उसका डिस्ट्रक्शन और मतलब कैसे बनेगा कैसे टूटेगा इसके बारे में है। आपका ऑप्शन सी जो है 12 से 35, ये है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। 12 जो है आर्टिकल बेसिकली क्या है, ये आपका है कि राज्य जो मूल अधिकारों के लिए राज्य की जो डिफिनेशन होगी वो आर्टिकल 12 से होगी, और 35 तक जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही है। और 36 से 51 ये हो गया आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व। क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन बी है। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा और आपके साइड के जो फैक्ट्स हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। यूपीपीसीएस 1994 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान जो है इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो है लागू करता है, यानी कि एक व्यक्ति की राज्य की कोई नागरिकता नहीं होती है, सिर्फ आपकी एक देश यानी सिर्फ इंडिया की नागरिकता है। दोहरी नागरिकता यूएसए में है, इंडिया में नहीं है, ये गलत है ऑप्शन, दोनों तो हो ही नहीं सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 5 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 9, ऑप्शन सी अनुच्छेद 10 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 11। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा, राइट ऑप्शन है डी। अनुच्छेद 11 में संसद को ये पावर है कि वो नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। तो नागरिकता से संबंधित विधि जो कि एम्पावर्ड करती है किसे, पार्लियामेंट को, तो वो है आर्टिकल 11 अनुच्छेद 11। चौथा क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती किसके द्वारा, जन्म के द्वारा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है देशीयकरण द्वारा, ऑप्शन सी किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। बीपीएससी यानी कि बिहार पीसीएस 1996 में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी देशीकरण ये भी सही है, और ऑप्शन बी सी ये भी सही है, और ऑप्शन डी जो है, तो ऑप्शन डी गलत है। यानी कि नागरिकता आप बैंक में धन जमा करके नहीं प्राप्त कर सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पे बताना है, तो हमारा राइट ऑप्शन डी है। ठीक है, ये करके आप नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते। बाकी इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शंस गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है। माता पिता की नागरिकता, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी भाई बहन की नागरिकता, ऑप्शन सी विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, विदेशी से मित्रता करने पर, विदेशी से मित्रता करने पर। तो 5 का राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है विदेशी पुरुष से विवाह करने पर देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है। तो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। छठवां क्वेश्चन देखिए, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है, ये देखनी है। राज्य की सदस्यता, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी उच्च परिवार की सदस्यता, ऑप्शन सी उच्च जाति की सदस्यता, और ऑप्शन डी है किसी धर्म का समर्थन। तो 6 का जो राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है ए, राज्य की सदस्यता जो है क्या है, बेसिकली एक आवश्यक शर्त है क्या होने के लिए, नागरिक बनने के लिए।
7वां क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 6, ऑप्शन बी अनुच्छेद 8, ऑप्शन सी अनुच्छेद 9 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 11। तो 7वें का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ए। ओके, अनुच्छेद 6 में क्या है? भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन किया गया पाकिस्तान से वापस आकर। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है। नागरिकता के लोप होने का एक नियम हमें इसमें बताना है। परिवार से बिछड़ जाने पे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, ऑप्शन सी है भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, ऑप्शन डी है शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। तो राइट ऑप्शन क्या है आपका? राइट ऑप्शन है बी, देशद्रोह का अपराध होने पर आपकी नागरिकता टर्मिनेट की जा सकती है, छीनी जा सकती है, क्योंकि आप जब एक कंट्री के लॉयल नहीं है तो आप उसके सिटीजन होने के कैसे हकदार बन सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 9वां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, ऑप्शन बी, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, ऑप्शन सी, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, ऑप्शन डी, दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। तो 9वें का राइट ऑप्शन क्या है? व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा, तो ये है स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुके। देखिए मैंने पहले ही आपको ऑप्शन बताया है कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट चलता है, यानी कि आप एक टाइम में या तो भारत के ही नागरिक होंगे, अगर अन्यथा किसी अदर कंट्री की अगर आपने नागरिकता स्वीकार कर ली है तो आपकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? अधिवास, वंशाक्रम, पंजीकरण, संपत्ति स्वामित्व। तो 10वें का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? वो है डी। ठीक है, संपत्ति स्वामित्व जो है एक शर्त नहीं है भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से, उपर्युक्त सभी। ओके, तो 11th का जो हमारा 11वां क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है डी, उपर्युक्त सभी से, बाय बर्थ, ठीक है, बाय डिसेंट और बाय नेचुरलाइजेशन या देशीयकरण से। आप इन तीनों के माध्यम से भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं या प्राप्त की जा सकती है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता प्राप्त करने खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? संविधान के भाग 2 में, 1955 के नागरिकता कानून में, संविधान की प्रथम अनुसूची में, संसद के विविध अधिनियमों में। तो 12 का राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है बी, 1955 का जो नागरिकता कानून है, ठीक है, सिटीजनशिप का जो लॉ है, उसी में नागरिकता प्राप्त करने व खोने दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है? ऑप्शन ए, या एक जो है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो, ठीक है, ये रीज़न सही है। यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक प्राप्त की गई, यानी कि फौजरी की गई है, फ्रॉड किया गया है, यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र में युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, यानी कि देशद्रोह की बात हो रही है। ओके, देशद्रोह की बात हो रही है। तो 13 का जो राइट ऑप्शन है हमारा वो क्या है? पहले हम अपने ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन है हमारा सी। ओके, तो आप जो है खाली इसको दूसरे वाले को छोड़ दें तो आपका पहला, तीसरा और चौथा चारों ऑप्शन सही हैं, और यहीं से क्या होगा? तय हो जाएगा कि आपकी नागरिकता बचेगी या नहीं बचेगी। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। कोई कन्फ्यूज़न हो रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है क्वेश्चन करिए और मैं उसका आंसर करूँगा। ओके, तो 14वां क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है, भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार
मिला। या ऑप्शन सी, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। उपर्युक्त सभी। तो 14 का जो है राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है सी। ओके। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार ये कि भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ ना भारतीय है, इंडियन है, तो उसे भी क्या होगा? सिटीजनशिप मिलेगी। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, डी ऑप्शन है 9 वर्ष। तो 15वें का जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या है? वो है सी। ठीक है, 7 वर्ष। 7 वर्ष लगातार बाहर रहने पर। 16वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 16वां क्वेश्चन है कि ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, बी 1 जनवरी 1949, सी 26 जनवरी 1950, डी 15 अगस्त 1950। तो 16 का जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या है? वो है सी। 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी भारत में जन्म ग्रहण किया हो उसे भारतीय जन्मजात यानी कि बाई बर्थ उसे क्या मिलेगी? सिटीजनशिप उसको मिलेगी। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? ऑप्शन ए त्यागने पर, ऑप्शन बी पर्यवसन पर, ऑप्शन सी वंचित किए जाने पर। तो 17 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है डी। ओके, मैंने सारे पहले ही आपको रीज़न बता दिए कि किन किन वजह से नागरिकता जा सकती है। तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं राइट है। त्यागने पर भी नागरिकता चली जाएगी, वंचित किए जाने पर भी चली जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, उपर्युक्त सभी। तो 18 का राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है डी। ठीक है, इन तीनों परिस्थितियों में क्या हो सकती है? आपकी सिटीजनशिप नहीं जाएगी। 19वां क्वेश्चन देखिए, भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? 1 प्रकार, 2 प्रकार या 3 प्रकार, 4 प्रकार? तो भारत में सिर्फ एक टाइप की नागरिकता मिलती है। ओके, जो कि आपकी क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है। कोई ये नहीं कह सकता है कि मुझे भारत की भी नागरिकता प्राप्त है और उत्तर प्रदेश की भी नागरिकता प्राप्त है। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, ऑप्शन बी संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15, 16 व 19 अनुच्छेद 15, 16 व 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा 20वें का है डी। ठीक है, तीनों इन तीनों ऑप्शंस जो हैं सिर्फ इंडियंस के लिए अवेलेबल है, फॉरेनर्स के लिए नहीं, विदेशी नागरिक के लिए नहीं अवेलेबल है। ओके, 21वां क्वेश्चन देखिए, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? देखिए पार्ट 2 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में क्या बताया गया है? पार्ट 2 में बताया गया है कि सिटीजनशिप है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा जो है पार्लियामेंट की लॉ वगैरह। लेकिन वो डील किसके माध्यम से की जाती है? वो एक लॉ बना जो 1955 में बना। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन सी जो है आपका 1955 यही राइट ऑप्शन है, बाकी सारे गलत हैं। 22वां क्वेश्चन देखिए, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से, फ्रांस से। ऑप्शन बी क्या है हमारा? वो 22 का राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है 22 का ए, इंग्लैंड। इंग्लैंड से जो है सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लिया गया, क्योंकि यूएस और कनाडा वगैरह में डिफरेंट टाइप की सिटीजनशिप का मामला। 23वां क्वेश्चन देखिए, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता किस चीज़ का? ऑप्शन ए व्यापार और व्यावसायिक स्वतंत्रता का अधिकार का, ऑप्शन बी विधि के समक्ष समता के अधिकार का, ऑप्शन सी है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। देखिए IAS 1999 में ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स में। ओके, तो 23 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, यही सही ऑप्शन है। 24वां क्वेश्चन देखिए, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? और भारत हो ही नहीं सकता, गलत है ये।
ठीक है, कनाडा में भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है। जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वहाँ पे क्या है, 50 स्टेट हैं, 50 स्टेट हैं। इन्हीं को यूनाइट करने पे क्या बन जाता है, यूएसए बन जाता है। एमपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2006 में। तो इसमें सीधा सी चीज़ याद रखिएगा कि प्रांत के साथ साथ, प्रांत के साथ साथ देश की भी नागरिकता कौन देता है, यूएसए देता है। तो यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, यानी कि दोहरी नागरिकता का सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। 25वां क्वेश्चन देखिए, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है, जन्म द्वारा, अनुवांशिकता द्वारा, पंजीयन द्वारा, अनुरोध द्वारा। ओके, तो ये एसएससी में पूछा गया था, 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 25 का राइट ऑप्शन हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है बी। ओके, 1 2 3। तो आपका जन्म द्वारा, अनुवांशिकता द्वारा और पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन द्वारा आप क्या कर सकते हैं, नागरिकता प्राप्त करने की ये क्या है, तरीके हैं, मेथड हैं, टेक्निक हैं, जो भी कहिए आप। ओके, अनुरोध के द्वारा आप भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। 26वां जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेट में, तो ये है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है, चुनाव आयोग, सांसद, बी संसद, बी राष्ट्रपति, डी संसद और विधानसभाएं। ओके, तो ये एसएससी का क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो 26 का राइट ऑप्शन क्या है हमारा, राइट ऑप्शन है सी। पार्लियामेंट जो है नागरिकता संबंधित शर्तें निर्धारित करने वाला क्या है, एक सक्षम निकाय है। यही तय करता है कि कौन नागरिकता से संबंधित कानून होंगे, जो भी उसके लिमिट्स हैं वो सब यही तय करते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट भी समझ में आए होंगे। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।